लास्ट पार्ट के अंदर हमने हिंसुक की स्टोरी जाननी थी, जहाँ पता लगा था वो एक इंट्रोवर्ट है जिसको स्कूल में काफी बुली करा गया। इस वजह से यूजुअली वो घर पे ही रहता है और घर पे उससे घर वालों इतनी अच्छी बनती नहीं। एक दिन उसकी फैमिली डिसाइड करते हैं कि वो लोग ट्रिप पे जाएंगे, पर हिंसुक रिफ्यूजेस और उसी ट्रिप पे जाते हुए हिंसुक की पूरी फैमिली का कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। फिर ये हरामखोर अपनी फैमिली के फ्यूनरल में भी इतना डिसरिस्पेक्टफुली आता है। He doesn't even pay condolences to his dead parents. Instead of that, he slams them. ये बोला तुम लोग बस मेरे लिए $2000 बचाए गए, उतने मेरा क्या होने वाला है, जिससे इसके बाकी फैमिली वाले इस पे गुस्सा होकर इसे पीट यहाँ से निकाल देते हैं। देन हिंसुक डिसाइड कि वो यहाँ से एक दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए तो थोड़ा सस्ता है ताकि वो सर्वाइव कर पाए। और वहीं पे सारे बंड खराबा शुरू हो जाता है। उसके आसपास जो लोग रहते हैं वो मॉन्स्टर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। पार्ट फर्स्ट में तुम लोगों को याद होगा हिंसुक ने ये दो बच्चों को बचा लिया था इस अजीब से मॉन्स्टर से। ब्रो फाइनली स्टेप्ड अप एंड डिफीटेड दैट वियर्ड एज बिग आई मॉन्स्टर। और उस मॉन्स्टर को मारने में उसके पड़ोसी ने भी उसकी हेल्प करी थी। अब हिंसुक सबसे पहले उस नेबर से मिलने जाता है और वहीं पे रिवील करता है कि अगर किसी को भी फोन करेगा और फोन में बीप 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 की आवाज आने लग जाए तो मतलब मॉन्स्टर कोई आसपास है, जो बात मैंने पार्ट 1 में बता दी थी। तो हिंसुक भी यही करता है, फोन में कॉल कर रहे ईयरफोन लगा लेता है, साथ में अपने वाइपर पे नाइफ बांध लेता है। अगर कोई मॉन्स्टर है तो एटलीस्ट उसे लड़ पाए, थोड़ा लॉन्ग रेंज वेपन बन गया इसका। फिर हिंसुक अपने अपार्टमेंट से निकलता है अपने नेबर से मिलने और बाहर आके जो देखता है वो थोड़ा डर जाता है। बोलता आसपास वॉल्स पे खून ही खून लगा हुआ है, ऑफ कोर्स यहाँ कुछ तो बुरा हुआ है। खैर वो आगे बढ़ता है और तभी उसको अपने सामने वो साउंड सेंसिटिव मॉन्स्टर दिखता है। वेल वो एक्चुअली वहां पे है नहीं, हिंसुक बस इमेजिन कर रहा है उसको। इसकी इतनी फटी हुई है कि चीजें इमेजिन करना शुरू हो चुका है। ये आगे बढ़ता है पर तभी इसके अंदर से आवाज आती है घर पे आना बढ़िया था क्यों। और फिर इसके पीछे से वो साउंड सेंसिटिव मॉन्स्टर आ जाता है और इस बार भी इसके पीछे कोई भी नहीं है। हिंसुक भी ये बोल रहा है कि मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ, मेरे पीछे कोई भी नहीं है। और उसके अंदर जो आवाज है वो ये बोलेगी तो बहुत जल्दी मरने वाला है। खैर अपना लौंडा थोड़ा दम लगाता है, आसपास देखता है और उसे कोई मॉन्स्टर नहीं दिखता। फिर वो फाइनली नेबर के अपार्टमेंट पहुंच जाता है और नेबर को देखकर थोड़ा शॉक होता है वो उसके नेबर की एक टांग नहीं है। ये दोनों दूसरे अपना नाम बताते हैं, इसके नेबर का नाम है ड्यूसिक। और फिर हिंसुक बोलता है तो बता मुझे हम उन बच्चों कैसे बचा सकते हैं। उसने बोलता है अबे ओ मेरा पैर देख, मेरा पैर नहीं है ठीक है, उनको तू बचाने वाला है हम नहीं। ये सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि अबे यार मुझे अकेला जाना पड़ेगा, बट ऐसी बात नहीं कि नेबर हिंसुक की हेल्प करने ही नहीं वाला। ही इज वेरी गुड विद बिल्डिंग थिंग्स। तो हिंसुक का जो वेपन है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके अच्छा बना देता है एटलीस्ट। हिंसुक देखता है और बोलता है भाई तुम तो बिल्कुल आइजैक की तरह हो। एंड ब्रो डोंट हैव एनी आइडिया हु द हेल इज आइजैक। एक गेम है डेड स्पेस, उसका कैरेक्टर है आइजैक। हिंसुक भी उसको रेफर कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद इसका नेबर पूछता है वैसे तूने वो मॉन्स्टर को देखा, इसका सर नहीं है। हिंसुक सेज हाँ बिल्कुल देखा गया, वो तो उसके अपार्टमेंट में रह रहा था इसके साथ। इसका नेबर बोला देख मुझे नहीं पता उसके साथ ऐसा किसने करा है, पर वो अब भी जिंदा है और सर कट चुका है फिर भी। तो उसका मतलब है वी कांट किल हिम जस्ट बाय डैमेजिंग हिम, सो दैट्स व्हाई वी गोना इलेक्ट्रीफाई दैट बिच। इसने हिंसुक के वेपन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और अब हिंसुक सिर्फ स्टैब नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स को इलेक्ट्रीफाई भी कर सकता है। बेसिकली पिकाचू यूज थंडरबोल्ट। तो नाउ हिंसुक इज रेडी टू सेव द किड्स। और हिंसुक को ऐसे देख के उसका नेबर बोलता है भाई तू बिल्कुल पीटर की तरह लग रहा है। एंड हिंसुक हैड नो आइडिया हु द हेल इज पीटर नाउ। एक सीरीज है घोस्टबस्टर्स में भी दोनों का नाम सुनो, उसका कैरेक्टर है पीटर। खैर अभी हिंसुक जाने वाला होता है उन बच्चों को बचाने, नेबर ही बोल रहा होता है उनको सेफली यहाँ पे ले आइयो तू। तब हिंसुक बोलता है वैसे मुझे एक बात बताओ, मैं उन मॉन्स्टर को हरा दूंगा ना। और उसका नेबर बोलता है हेल ना बिल्कुल नहीं भाई। हिंसुक की शॉट लाइक क्यों। उसने बोलता है भाई जितना हो सके उनसे दूर रहियो, तेरा सर्वाइवल रेट इज नियरली 0। इन सिंपल टर्म्स अगर तू उन्हें देखे भाग जा या फिर इससे बेटर उनके सामने आ ही मत। तो बेसिकली हिंसुक का जो वेपन है ये भी कुछ फायदेमंद नहीं होने वाला है इसके लिए इतना। पहले होगा नहीं होगा विल फाइंड आउट। अभी हम उन बच्चों पे आते हैं जो लड़का है वो रो रहा है, बोल रहा है उसे भूख लग रही है और उसकी बड़ी बहन अपने भाई को खाने को दे देती है। उसका भाई पूछता है आपको नहीं खाना और वो बोलती है आई एम नॉट हंग्री। देख के साफ पता लग रहा है शी इज। पर बड़े भाई बहन होते ऐसे हैं, दे सैक्रिफाइस अ लॉट फॉर देयर यंगर ब्रदर सिस्टर्स। खैर अभी हम वापस हिंसुक पे आते हैं, वो बोल रहा होता है तो मैं क्या आपका शॉटगन ले लूं मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। बट उसे नेबर बोलता है भाई वो मेरा हथियार है, दैट इज माय इंश्योरेंस। अगर यहाँ पे कोई आ गया तो एटलीस्ट मैं खुद डिफेंड तो कर पाऊंगा। एंड ऑल्सो इसका जो लास्ट शॉट है वो मेरे लिए होने वाला है। मुझे बोलता है ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो बोलता है हाँ ठीक है बट कुछ भी हो सकता है, यू ऑल्सो नो दैट। बेसिकली उसका नेबर यहाँ ये बोल रहा है कि अगर कोई मॉन्स्टर इधर आ गया और उसको मैं नहीं हरा पाया तो मॉन्स्टर बनने से अच्छा है मैं मरी जाऊं। खैर अभी हिंसुक फोन मिलाता है, ईयरफोन कान में लगाता है एंड ब्रो इज रेडी टू सेव दोस किड्स। और जब हिंसुक यहाँ चला आता है उसका नेबर बोल रहा होता है बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं है बट ही डजंट सीम्स दैट रिलायबल। मतलब जो हिंसुक का नेबर है वो हिंसुक को इतना ट्रस्ट नहीं कर रहा है। इज लाइक आई डोंट थिंक ये बच्चों को बचा पाएगा। अब हम हिंसुक पे आते हैं और ये साड़ा इस टाइम लिफ्ट से आने का ट्राई कर रहा है। बिल्डिंग में मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं, कुछ ऐसे मॉन्स्टर जो साउंड सेंसिटिव भी हैं और उसको ऐसे टाइम पे लिफ्ट से जाना है। अच्छी बात तो ये लिफ्ट काम नहीं कर रही तो डिसाइड करता है स्टेयर से जाएगा, पर तभी इसके कान में बीप 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 होना शुरू हो जाता है। तो समझ आता है कोई मॉन्स्टर आ रहा है और बीप बीप इतना बढ़ जाता है। पहले तो अपने ईयरफोन निकालता है कान से, तुम्हें दिख रहा होगा इसको आवाज आ रही है प्रॉपर्ली किसी की ऊपर आते हुए। पहले सोच रहा होता है कि मैं
मॉन्स्टर को स्टैप करूंगा, उसे हरा दूंगा। पर फिर इसे अपने नेबर की बात याद आती है कि उनसे दूर रहियो, अवॉइड देम। तो ह्यून यहाँ से फटाक से निकल लेता है और फिर यहाँ पे वही आधा सिर वाला मॉन्स्टर आता है जो देखता है यहाँ पे कोई भी नहीं होल्ड अप, सॉरी जो मतलब देख तो पाई नहीं रहा, वो जो भी है उसको आवाज नहीं आती यहाँ पे, बस ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो ये मॉन्स्टर यहीं पे हांडना शुरू हो जाता है और हम देखते हैं ह्यूनसुक इस टाइम एक लिफ्ट में छुपा पड़ा है और इसके यहाँ पटरी है, कांप रहा है, जस्ट विशिंग के चला जाइए। और मॉन्स्टर ये बोल रहा है आई कांट सी, बट तभी ये लिफ्ट में मुंह डालता है और बोलता है फाउंड यू। कैसे इस मॉन्स्टर को यहाँ पे ह्यूनसुक की स्मेल आ गई है उसके अपार्टमेंट में, क्योंकि उसके अपार्टमेंट में पूरी जगह ह्यूनसुक की स्मेल फैली हुई थी। नाउ ह्यूनसुक नोज कुछ तो करना पड़ेगा, तो ये स्टैब कर देता है इस मॉन्स्टर को। नॉट ओनली स्टैब ब्रो, इलेक्ट्रिक्यूट्स हिम। इसको झटके लगते हैं, पीछे होता है और ये मौका फायदा उठा के ह्यूनसुक यहाँ से भागता है, बट ही मेक्स अ साउंड। भागते हुए ऑफ कोर्स पैरों की तो आवाज आएगी ना। उसे मॉन्स्टर रिएक्ट करता है, ये अपने टेंटिकल से अटैक करता है ह्यूनसुक पे, बट लकीली ब्रो डॉजेस इट। मॉन्स्टर टेंटिकल एक्सटेंड भी होता है और ह्यूनसुक बहुत आसानी से उनसे बच जाता है। देन टू डिस्ट्रैक्ट दिस मॉन्स्टर ह्यूनसुक एक बोतल मॉन्स्टर की दूसरे डायरेक्शन में फेंक के मारता है। तो मॉन्स्टर होता है ह्यूनसुक वहां पे, मॉन्स्टर वहां पे अटैक करता है और तभी ह्यूनसुक इसके सर में घुमा देता है अपने स्पीयर को एंड ब्रो जस्ट इलेक्ट्रिक्यूट्स हिम बैडली। इस सर में झटके दे दिए, मॉन्स्टर ही बेहोश हो जाता है यहाँ पे और फिर ह्यूनसुक बड़े आसानी से नीचे वाले फ्लोर में चला जाता है। और जो स्टेयर्स में पहुंचते इसकी हालत खराब हो जाती है, प्रॉपर्ली चल भी नहीं पा रहा होता, बट ही हैज टू कीप ऑन गोइंग। और यहीं पे नोटिस करता है कि जो स्टेयर्स के लाइट सेंसर थे वो भी काम नहीं कर रहे हैं। तो अपने फोन की टॉर्च ऑन करता है, पर तभी इसके कंधे पे कोई हाथ रखता है और ये और कोई नहीं, ये ह्यूनसुक ही है। और जो इसका एक और वर्जन है, इस टाइम इसको काफी सुनाता है। ये बेसिकली ह्यूनसुक को दोषी ठहराता है कि तेरी वजह तेरी फैमिली मरी है, तूने उन्हें काफी दर्द दिया है और हर बार तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गए। ह्यूनसुक स्टिल रिफ्यूजेस तो बोलता है कोई मेरी गलती नहीं है। फिर इसका जो दूसरा वर्जन है बोलता है अबे ओ ये मत समझ कि तू महान इंसान बन जाएगा उन बच्चों को बचा के, यू आर अ फकिंग हिपोक्रेट। ना ये उसका दूसरा वर्जन नहीं है, बेसिकली इसके अंदर जो वायरस है वो इसमें बार बार टेक ओवर करने का ट्राई कर रहा है और वही इसे इल्यूजन्स दिखा रहा है। अभी हम उन बच्चों पे आते हैं और जो उसकी बड़ी बहन है उसको ऊपर से किसी की आवाज आ रही है चलने की, एज इफ कोई इन तक अप्रोच कर रहा है। तो नाइफ उठाती है एटलीस्ट खुद को और अपने भाई को डिफेंड करने के लिए और बोलती है समबडी हेल्प अस। वेल जो तुम्हारी हेल्प करने आ रहा है उसे खुद को हेल्प चाहिए अभी। तो अब हम थोड़ी देर बाद सीन देखते हैं और लोना थोड़ा दम लगा के फाइनली उस फ्लोर तक पहुंच चुका है जहाँ पे बच्चे हैं और आप पहुंचते हैं इसके कान बस ये बीप बीप शुरू हो जाता है, मतलब कोई मॉन्स्टर है एंड डेफिनेटली वो डिफरेंट मॉन्स्टर होगा बिकॉज एक मॉन्स्टर इसको मैंने देखा है वो तो ऊपर सो रहा है, मतलब हिंदू ने सुला दिया उसको। हिंदू स्ट्रेट का गेट खोल देखने के लिए पे कौन सा मॉन्स्टर है एंड लुक एट दिस ब्रो इज जैक्ड अप। और ये मॉन्स्टर बोल रहा है बेंच प्रेस। भाई ये है बॉडी बिल्डर वाला मॉन्स्टर, ये अपना भाई है, मैं यही बनूंगा मॉन्स्टर बन जाऊंगा। बेंच प्रेस बोल के मॉन्स्टर चला आता है उनसे बेंच प्रेस क्या चाहिए इसको। तभी उनकी नजर पड़ती है अपार्टमेंट नंबर 1210 पे जहाँ पे बच्चे हैं और वो सोच रहा है भाई आई होप बस बच्चे सेफ हो। जो आगे बढ़ता हुआ देखता है मॉन्स्टर बोल रहा है प्रोटीन और भागते भागते घर में घुस जाता है जहाँ पे वो एक बंदे को खाना शुरू हो जाता है। आई वंडर एक इंसान में कितना प्रोटीन होता है, लेट मी सर्च। रुको यार तुम, मॉन्स्टर भाई ने क्या आइडिया दिया है। तो अगर कोई बंदा 70 किलो का तो उसके अंदर 11 किलो प्रोटीन। I'm just kidding, मैं कुछ नहीं करने ना हेल ना। खैर अभी ह्यूनसुक धीरे धीरे से उन बच्चों के अपार्टमेंट के सामने पहुंचता है, नॉक करता है और बोलता है बच्चों मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। बच्चों आवाज आ रही है, अंदर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता और तभी ह्यूनसुक के कंधे पे कुछ ड्रॉप्स गिरते हैं। तो देखता है ये पानी तो नहीं है कुछ और ही है और ये देख के थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है। उसको लगता है कोई मॉन्स्टर तो नहीं आ गया अंदर, कहीं बच्चे खतरे में तो नहीं है। वेल मॉन्स्टर और बच्चों को खतरा आई गेस ओरोचिमारू इज हियर। कैरिन जो दरवाजा खोल देता है, अंदर एक अजीब सा क्रीचर खड़ा हुआ है। व्हाट द हेल इज दिस, अ स्लाइम। और क्रीचर बोल रहा है यू सी मी। इससे पहले ह्यूनसुक कुछ कर पाए, क्रीचर ह्यूनसुक का मुंह चकड़ लेता है, उसे सांस भी नहीं लेने दे रहा होता और उसे दीवारें फेंक के मारता है। ह्यूनसुक फटाक से खड़ा होता है, अपना वेपन रेडी करता है और बोलता है बच्चे कहाँ हैं। ब्रो आई हैव नो आइडिया कि हमारे पास ऐसे मॉन्स्टर भी थे जिनको बच्चे पसंद है। एक सेकंड, ये किसके डिजायर्स हैं बे? और तुम्हें जो कोई भूल चुका तो जो भी बंदा मॉन्स्टर बन रहा है वो उसके बेसिकली डिजायर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो जो बंदा बॉडी बिल्डर सा मॉन्स्टर बन चुका है उसे बॉडी ग्रो करनी होगी अपनी, उसका वही डिजायर होता है, उतना बड़ा मॉन्स्टर बन चुका है। खैर अभी हम वो कटवे सर वाले मॉन्स्टर पे आते हैं और उसके सामने ह्यूनसुक का नेबर डूसी खड़ा हुआ विद हिज शॉटगन, जो बोल रहा है बहुत बढ़िया बच्चे। सिंसियर होता है, हम ह्यूनसुक पे आते हैं और सामने जो मॉन्स्टर खड़ा हुआ है वो बिना कुछ बोले यहाँ से भाग जाता है। एंड ह्यूनसुक इज लाइक ब्रो व्हाट द हेल। मॉन्स्टर जाने वाले लौंडा थोड़ा कांप रहा होता है, पढ़ते हुए साइड से एक आवाज आती है और डर जाता है। देखता है और साइड में तो बच्चे छुपे हुए थे। अगर वो जो मॉन्स्टर है वहां पे बच्चों को मारना होगा, बच्चे चालाक हैं, वो लोग छुप गए होंगे कबर्ड के अंदर। अब ह्यूनसुक इनसे बात करता है तो पता लगता है कि इनकी माँ एक्चुअली सियोल में रहती है और लोग यहाँ पे अपने बाप से मिलने आए थे अपनी माँ को बिना बताए। भाई सियोल में बहुत हो रहा, तुम्हें पता है वहाँ पे 4-5 गैंग भी है। कह रहा है जो छोटा लड़का है ये हिंदू से बोलता है प्लीज मेरे पापा को बचा लो। वो नीचे करके बिकॉज ऑफ अ मॉन्स्टर। बोलता है मुझे पता है। ये बच्चा बोलता है मैं भी वो जिंदा हूँ, बट हिंदू बोलता है भाई देख
वो 12th फ्लोर से गिरे हैं तो ही इज डेड। बच्चे को थोड़ा क्लियरली बोल देते हैं कि वह तेरा बाप मर गया, ऐसे नहीं बोलते हैं। ये बात सुन के ऑफ कोर्स बच्चे को बुरा लगता है और रोना शुरू आता है, उसकी बहन भी। फिर उनसे बोलता है देखो तुम्हारा बाप मर चुका है तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड यू गाइस हैव टू मूव ऑन। और अभी बच्चे रो रहे हैं तो हिंचुक मन में बोलता है बे यार बच्चे बड़े अनोइंग है। खैर अभी हिंचुक इन बच्चों को बोलता है कि मैं एक बंदे को जाऊंगा, बस काफी सारा खाना है, वो तुम्हें बचा लेगा, अपने नेबर की बात कर रहा है, और तुम्हें भूख भी तो लग रही है ना। दोनों मुंडी लाते हैं। हाँ हिंचुक बोलता तुम्हें अकेले तो बिल्कुल नहीं रहना होगा एंड बोथ ऑफ देम से बिल्कुल नहीं रहना अकेले। तो हिंचुक बोलता चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। पहले बात तुम कितने साल के हो? छोटी लड़की है 9 साल की है और उसका भाई 6 साल का है। यानी कि उम्र सुनने बाद हिंचुक बोलता है परफेक्ट एज टू फाइट मॉन्स्टर्स। अबे साले मॉन्स्टर देख के तरह मुंह निकल जाता है, बच्चों को लड़ेंगे वो। इनको थोड़ा हौसला देने के लिए हिंचुक बोलता चिंता मत करो आई विल प्रोटेक्ट यू। और लड़ेंगे वो। इसके बाद थोड़ा शक है बिकॉज़ वो देख रहे हैं इसका हाथ कांप रहा है बात बोलते हुए। यहाँ से निकलने से पहले हिंचुक ने बताते हैं एलिवेटर तो काम नहीं कर रहा है, हमें स्टेयर्स से जाना पड़ेगा और मैं तुम्हें पहले बोल दूं चुपचाप चलना बिकॉज़ देयर इज अ साउंड सेंसिटिव मॉन्स्टर। बातचीत खत्म, अब टाइम आ चुका है बच्चों को उस अपार्टमेंट में लेके जाने का। वो होल्ड अप, मेरे माइंड में चीज आई, व्हाट इफ दैट नेबर इज अ प्रेडेटर। क्या पता उस नेबर को बच्चे पसंद हो। एनीवेज अब ये लोग निकलते अपने अपार्टमेंट से और बॉडी बिल्डर वाला मॉन्स्टर प्रोबब्ली अभी उस बॉडी को खा रहा होगा प्रोटीन बोलते हुए। तो लोग चुपचाप उसके पीछे से निकलते हैं और स्टेयर्स में पहुंच जाते हैं। तभी हिंचुक के जो अंदर वायरस है बोल रहा होता है तूने बचाएगा अबे जा। और तभी हिंचुक का पास नोज ब्लीड होना शुरू हो जाता है। अगले पल उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं और उसकी नसें भी पॉप होने लग जाती हैं। हिंचुक पे रुक जाता है, बच्चे बोलते हैं आप ठीक हो, और हिंचुक ने बोलता है मेरे से दूर हट जाओ। बच्चे हट जाते हैं और हिंचुक जो अंदर वाली आवाज है वो बोल रही होती है तू कहते क्या लग रहा है तो हीरो है कोई, अपनों से कमजोर है सामने ताकतवर बन गए तो हीरो नहीं बन सकता मेरे बच्चे, बट मैं तेरे को असली हीरो बना सकता हूँ। तो बता तेरी क्या डिजायर्स हैं। अभी वो जो मॉन्स्टर है वो धीरे धीरे हिंचुक पे भारी होता जा रहा है और उसकी और डिजायर जानना चाह रहा है ताकि प्रॉपर्ली टेक ओवर कर पाए हिंचुक की बॉडी पे। वो थोड़ा करना शुरू हो चुका है और अभी हिंचुक इसके सामने खड़ा हुआ है और इसे बोलता है मारिया फ्रॉम द स्काई के फर्स्ट सीजन के फिनाले में मारे का बाप जो मर गया था वो उसके सामने वापस से आ जाता है और हम मारे उसके बाप को ही देखते हैं और मारे का बाप बोल रहा है मारिया बेटी मैं जिंदा हूँ, मैंने तुझे बहुत मिस करा बेटा। मारे इमोशनल होकर अपने बाप को हक करने जा रही होती है पर वो पहचान लेते हैं कि ये उसका बाप नहीं है, एक्चुअली डेविल है जो उसके बाप का रूप लेके आया हुआ है। मारे इस डेविल से मैनिपुलेट नहीं होती और वो इस डेविल को स्टैब कर देती है। आगे मारे बोले तुम मुझे पागल नहीं बना सकते बिकॉज अ डेविल ऑलवेज लाइज। मारे छोरी यहाँ पे खत्म होते हैं, बस हिंचुक पे आते हैं और उसका मॉन्स्टराइजेशन का जो प्रोसेस था वो रिवर्ट हो जाता है, वापस से ह्यूमन बन जाता है ना। जब हमने मारे फ्रॉम द स्काई उसकी मारे की स्टोरी देखी बोल रहा हिंचुक ने बताया उसका मतलब बस यही था कि मैं मैनिपुलेट नहीं होने वाला। ऑल्दो जो उसके अंदर वायरस है वो बोला अपनी डिजायर बता पूरी कर दूंगा मैं वो, बट वो डिजायर पूरी नहीं करने वाला, वो बस इसके ऊपर ओवरटेक कर लेगा एंड हिंचुक नोज दिस। खैर अभी जो बच्चे समझ जाते हैं कि अपना लौंडा मॉन्स्टर बनने वाला है तो लड़का बोलता है आप मॉन्स्टर बनने वाले हो क्या? एंड हिंचुक सेज नॉट येट, चलो आगे बढ़ते हैं। और तभी इन्हें किसी के आने की आवाज आती है जो उनके राइट वाली वॉल के साइड में ही है और धीरे धीरे स्टेयर्स पे आया जा रहा है और हिंचुक के कान में बीप बीप आना शुरू हो चुका है, मतलब कोई मॉन्स्टर ही है वो। स्टेयर्स का गेट टूटता है और हम देखते हैं वो बॉडी बिल्डर वाला मॉन्स्टर यहाँ पे आ चुका है जो बोल रहा है स्ट्रेंथ मसल्स। बच्चे तो देख के उसे फ्रोज हो जाता है वहां पे, बट हिंचुक नो, अगर तुम रुके तो तुम खत्म। हिंचुक चिल्ला के बोलता है भागो, वो बच्चे भागते हैं और मॉन्स्टर भी हिंचुक पे अटैक करता है और उस अटैक को डॉज करने के लिए हिंचुक गलती कर देता है, वो नीचे वाली सीढ़ियों में कूद जाता है जिससे बच्चों से सेपरेट हो गया और अभी नीचे वाले फ्लोर के स्टेयर्स में आ चुका है और नीचे वाले फ्लोर में अपनी गिटार वाली लड़की होती है जो आवाज सुन लेती है बाहर किसी की ना। जो भी वंडरिंग की गिटार वाली लड़की तो हिंचुक के अपार्टमेंट के ऊपर रहती थी, तो वो इस टाइम इतने नीचे क्या कर रही है? वेल वो किसी और के साथ है। अभी हम उस पे आएंगे, पर अभी हम टीवी देखते हैं जहाँ पे न्यूज रिपोर्टर है और ये बोल रहा है मॉन्स्टराइजेशन हुए ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो चुका है। आई होप एवरीवन इज अलाइव एंड वेल। ब्रा हेल ना, दे आर नॉट अलाइव एंड वेल। आगे न्यूज रिपोर्टर बताता है कि वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन, पर रेगुलर ब्रॉडकास्ट इस तरह नहीं होने वाला, तो थोड़ी दिक्कतें होने वाली हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉन्स्टराइजेशन। क्या लगता है आपको कि बायोलॉजिकली हुआ या कोई वायरस है ये, जैसे कोई और कोज है? वेल यही जानने हमने यहाँ पे कुछ लोगों को बुलाया है, मतलब कुछ साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट वगैरह जिसको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होगा। और इससे पहले वो लोग यहाँ पे आए, उनकी बातचीत शुरू हो, नेटवर्क खराब हो जाता है और टीवी बंद हो जाता है। अभी वापस हिंचुक पे आता है और वो जो बॉडी बिल्डर मॉन्स्टर है वो हिंचुक पर अटैक नहीं करता, वो साला बच्चों पे जा रहा है। भाई इसको बच्चे पसंद है और तो बच्चे मॉन्स्टर देखे भागने लग जाते हैं, वो भाग सकते भी हैं बट उनको याद आता है कि उसके फ्लोर पे तो वो साउंड सेंसिटिव मॉन्स्टर है, अगर बच्चे अकेले वहां गए देयर इज अ चांस वो मर सकते हैं। तो हिंचुक चिल्लाता है और उस बॉडी बिल्डर वाले मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उस मॉन्स्टर देख के समझ आता है कि शायद से ये बंदा होगा ही डिजायर्स मसल्स। तो हिंचुक उसे थोड़ा प्रोवोक करता है, बोला तो इतना बल्कअप हो चुका है, तेरे पे इतनी मसल्स है फिर भी तू बच्चों से लड़ना ट्राई कर रहा है, अबे चल फुद्दू। ये बात सुन के जो गुस्सा आ जाता है ये हिंचुक पे चार्जिंग करता है,
ऊपर वाले शेर से हिंसुक के सामने कूदता है एंड ब्रो नोज ही इज कुक्ड। फिर मॉन्स्टर बोलता है बल्क, मतलब ये पंच थ्रो करने वाला है अपना, और हिंसुक नोज अगर ये पंच उसे लगा ब्रो इज डन, तो इस पंच को डॉज कर लेता है। और यहाँ पे तबाही हो रही है, तो आसपास जो लोग हैं उन्हें इनकी आवाजें आ रही हैं और अभी हम उन पे ही आते हैं। अब एक बंदे को देखते हैं जो बोल रहा है वो वापस शुरू हो चुका है, और ये बंदा और कोई नहीं, वही क्रिश्चियन है, और साथ में जो लड़की है ये वही है गिटार वाली लड़की। अब इनको लग रहा था शायद मॉन्स्टर आपस में लड़ रहे होंगे, पर जब वो क्रिश्चियन है वो बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने नहीं देखा कि मॉन्स्टर आपस में लड़ रहे हो। जो गिटार वाली लड़की है वो तो ये बोल रहे थे कि हमें किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, वी शुड सेव आवरसेल्फ फर्स्ट। बट थोड़ी देर और बात करने के बाद दे बोथ डिसाइड वी शुड हेल्प दोज हु आर इन नीड। नाउ अब हम इस गिटार वाले लड़के का फ्लैशबैक देखते हैं। तुम लोग याद होगा जब अपना वो गैंगस्टर नीचे गया चेक करने के नीचे क्या हो रहा है सब, और उस टाइम ना हिंसुक बेहोश और गिटार लड़की हिंसुक के साथ में ही थी। वो ये सोचती थी कि अब तक मॉन्स्टर वापस आए क्यों, कुछ हो तो नहीं गया, तो बल्ला उठा के बाहर चली गई थी। उसके बाद क्या होता हमें पता नहीं लगा था तब, पर अब देखते हैं उसके बाद क्या हुआ था। ये बाहर आते देखते एलिवेटर तो काम नहीं कर रहा, तो सीढ़ियों से नीचे डिसाइड करती है, पर देखते हैं जो लाइट सेंसर है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। और तभी से सामने एक बंदा आके खड़ा हो जाता है जो बोल रहा है कि सारी उनकी गलतियां, मैंने कुछ करा भी नहीं, वो अपनी गलतियां मेरे ऊपर डाल देते हैं। They treat me like a slave and now blame me for everything। अभी गिटार वाली लड़की से बात करना ट्राई कर रही होती है, पर ये बार बार ये बोल रहा है कि सोसाइटी खराब है, लोग मेरे पे चीट करते हैं, they are just backstab me। तो गिटार वाले चुपचाप से साइड से निकल जाते हैं, she is like let's me just avoid him। पर तभी उस बंदे के हाथ से एक बियर की बोतल गिर जाती है, जो रोल होते होते लड़की के सामने आके टूट जाती है, और तभी वो बंदा बोलता है मेरे को सबको मारना है। She doesn't understand इसको क्या हुआ है, और अभी तक अपनी गिटार वाली लड़की ने ना उसका मुंह नहीं देखा, अब देखती है वो। जब अपना मुंह पीछे करता है और हम देखते हैं ये काइंड ऑफ मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो ही चुका है ऑलमोस्ट। गिटार वाली से देखते बोलती है मैं आई एम नॉट श्योर, मैं पूछने वाली हूँ क्या तुम एक मॉन्स्टर हो? नहीं, मेकअप करा है उसने, मर्द ऐसे दिखते हैं एक्चुअली में, पागल औरत। ये मॉन्स्टर गिटार वाले को देखता है और बोलता है यू सन ऑफ अ बिच देयर यू आर। ये शायद से इस लड़की की जगह अपने बॉस को देख रहा है और बार बार बोलने जा रहा है आई विल किल यू, आई विल किल यू। लड़की बोल रही है भाई तू ठीक है ना, तभी अपने कपड़े फाड़ देता है और एक कंप्लीटली मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड या शी नोस ये मॉन्स्टर बन चुका है। फिर आवाज बदल जाते हैं, बोलता है आई विल किल यू, और ये बोलते हुए चार्ज इन करता है लड़के पर। लड़की इसके मुंह पे बल्ला दे मारती है, चिपका जाए दीवार में बेचारे को, और हम देखते हैं धीरे धीरे वापस से इंसान बन जाता है। लड़की अपनी आंखें रब करते हैं और बोलती है अबे यार मैंने बंदा पीट दिया कोई, आप ठीक हो ना? पर इससे पहले उसे पास जा भी पाया, उसे पीछे आवाज आती है, वो बोलता रुक जाओ, उसे पास मत जाओ। और ये बंदा और कोई नहीं अपना वो क्रिश्चियन ही है, और ये बोलता है अगर तुम उसे पास गई वो तुम्हें मार डालेगा। और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर खड़ा हो चुका है और अटैक करने आगे बढ़ रहा होता है लड़की पे, बट क्रिश्चियन डूड स्टेप्स इन और वो इसको स्लैश कर देता है। नाउ ये सब उस लड़की का फ्लैशबैक था। अब हम प्रेजेंट पे आते हैं और वो जो बॉडी बिल्डर है उसके हाथ पे कट लग चुका है। वेल आवर क्रिश्चियन डूड इज हियर टू हेल्प आवर होमी हिंसू। तो कट लगने के बाद वो मौत से चिल्ला रहा है, उसको दर्द हो रहा होगा ऑफ कोर्स। और अभी हिंसू ग्रैब करता है, वो देखता है ये वही गिटार वाली लड़की है, तो बोलते तैयार हो जा हम भागने वाले हैं। नाउ इस पार्ट में शायद से रिवील ना हो, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ वो जो साउंड सेंसिटिव वाला मॉन्स्टर है जो हिंसू के अपार्टमेंट में आ गया था, वो कटासर वाला जो मॉन्स्टर था वो और कोई नहीं, वो यही बंदा है जिसको जस्ट अभी हमारे क्रिश्चियन डूड ने काटा था फ्लैशबैक के अंदर। खैर अभी हम वापस से ब्रॉडकास्ट पे आते हैं और अभी हमारे सामने एक बायोलॉजिस्ट है जो कह रहा है शायद से एक वायरस से हुआ है। क्या नेचर ऑफ वायरस का हमें अभी नहीं पता, बट मुझे ऐसा लग रहा है वायरस से ही ऐसा हुआ है। जो रिपोर्टर है वो बोलता है तो आप बोलना चाह रहे हो सब कुछ वायरस की वजह से हुआ है, आपके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस भी है या आप बस ऐसी हवा में बात फैला रहे हो कि वायरस से हुआ है? ये जो बायोलॉजिस्ट है ये कुछ सिम्टम्स बताता है, वो बोलता है अगर ये वायरस नहीं है फिर तो मुझे नहीं पता क्या है ये चीज। पर तभी इसको के कैंसर सेंटर का डॉक्टर इंटरप्ट करता है और बोलता है भाई मैनकाइंड के अंदर ऐसा कोई वायरस नहीं आया जिसने इंसानों को मॉन्स्टर बना दिया हो। मेरे हिसाब से कुछ कैंसर सेल्स इवॉल्व हो चुके हैं तभी ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है? मे बी ट्यूमर हो कोई। ये जो बायोलॉजिस्ट बोलता है क्या बकवास कर रहा है तू, तेरे हिसाब से सेल्स आर हैविंग इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। साले पागल है तू। जो डॉक्टर वो बोलता है भाई मेरी बात सुन, हमारी जो बॉडी में सेल्स होते हैं ना उन हर एक सेल के अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और जो सेल्स होते हैं दे आर केपेबल ऑफ इवॉल्विंग इन एनी फॉर्म। तो ऐसा हो सकता है। ये दो लौंडेला पार्टी जो भी डिबेट कर रहे हैं, एक लेडी इनको बोलते हैं दोनों गधे के बच्चे हैं। ये लेडी है डायरेक्टर ऑफ एच जेनेटिक लैब, और ये बोल रहे तुम खुद को एक्सपर्ट बोल रहे हो और तुम ऐसी बकवास से कर रहे हो। बायोलॉजिस्ट बोलता है अच्छा बात है, तेरे को क्या लगता है? और वो लेडी बोलते हैं भाई अबे मैं रिसर्च करना है। तो कैंसर सेंटर का डायरेक्टर बोलता है मतलब तुझे कुछ पता नहीं और तू यहाँ पे आ गई बस। वो लेडी बोलते हैं एटलीस्ट बकवास तो नहीं कर रही ना। इन तीनों के बसड़ शुरू हो जाती है और बंदा बोल रहा है भाई हम लाइव है टेलीविजन पे, बस करो ये। सीना बस शिफ्ट होता है, वो बॉडी बिल्डर वाले मॉन्स्टर पे आते हैं और साथ में तो कट लगाता है, वो बहुत इजीली हील हो जाता है। इन पे हीलिंग एबिलिटी भी है। ये बॉडी बिल्डर वाला मॉन्स्टर पे हाथ
ढांडना शुरू हो जाता है, अपने अगले विक्टिम को ढूंढ रहा है। और जिस फ्लोर पे है इसी फ्लोर के अंदर अपना गिटार वाला वो क्रिश्चियन और अपना लौंडा ह्युनसुक भी है। ह्युनसुक इनसे पूछता है मैं कहाँ पे हूँ। क्रिश्चियन डूड से हम इस टाइम अपार्टमेंट 1107 के अंदर है, हमें इस अपार्टमेंट में कुछ खाना वगैरह मिल गया था इसलिए हम यहीं पे स्टे कर रहे हैं। अपार्टमेंट 1107 मतलब 11th फ्लोर पे है। तभी उसे बच्चे याद आता है और बोलता है बच्चों क्या हुआ, और तो गिटार वाले बोलती है यू आर इन्फेक्टेड राइट। ह्युनसुक कुछ जवाब नहीं देता, फिर वो क्रिश्चियन ही बोलता है सही में तो इन्फेक्टेड है और तुम तो दूसरे को जानते हो। गिटार वाली बोलती है मैं इसको जानती हूँ, ये मेरे को नहीं। मुझे बताते हैं कि कुछ दिन पहले बेहोश हो गया था बिकॉज ऑफ एक्सेसिव नोज ब्लीडिंग, जो एक अर्ली सिम्टम्स है इन्फेक्शन के। फिर ह्युनसुक से वापस पूछते हैं मुझे बता यू आर इन्फेक्टेड राइट, और तो क्रिश्चियन बोलता है भाई प्लीज हमें सच बता। एंड ह्युनसुक सेज हाँ मैं इन्फेक्टेड हूँ। देन शी आस्क्स तेरा स्टेटस क्या है, मतलब तूने क्या क्या और सिम्टम्स नोटिस करे हैं। ह्युनसुक बोलता है अभी तो मुझे अपने अंदर बस कुछ आवाजें आ रही हैं। और ये बात सुनते हुए ह्युनसुक के ऊपर अपना बैट टान देती है एज इफ शी इज अबाउट टू बीट द शिट आउट ऑफ आवर होमी। क्रिश्चियन बोलता है शांत हो जाओ, कुछ लोग थोड़े रेजिस्टेंस होते हैं मॉइस्चर से। गिटार वाले बोलते हैं तो क्या, हमें क्या पता है कब मॉइस्चर बन जाए। तो क्रिश्चियन डूड है वो ये बोलता है पहली बात भगवान ऐसा नहीं होने देगा, ब्रो इज वेरी रिलीजियस। और फिर बोलता है भाई तूने तो बच्चों को बताया वैसे। तो ये बात सुनकर कन्विंस हो जाती है और अपना बल्ला नीचे कर लेती है। फिर क्रिश्चियन ह्युनसुक को बोलता है कि भाई तू भी शांत हो जा, बट ह्युनसुक मुझे बोलता है मेरी हेल्प करो, मैंने प्रॉमिस करा कि मैं उन बच्चों को बचाऊंगा। अभी हम उन बच्चों पे हैं और उन्हें लग रहा है कि ह्युनसुक को खा लिया उस मॉन्स्टर ने, और छोटा बच्चा रोते रोते बोल रहा है मॉन्स्टर हमें भी खा लेगा। इतना नेगेटिव क्यों सोचना है। इसकी बड़ी बहन बोलते हैं देख चिंता मत कर, हम ये कर सकते हैं, हमें मॉन्स्टर आने से पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो दोनों खड़े होते हैं और उससे पहले आगे बढ़े हम देखते हैं इनका गेट पे कोई इंतजार कर रहा है। वो साउंड सेंसिटिव मॉन्स्टर अपनी निन्नी से उठ चुका है। खैर अभी हम वापस से टीवी देखते हैं, उसी ब्रॉडकास्ट पे आते हैं और इस बार हम एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को देखने वाले हैं जो बोलते हैं जो मॉइस्चराइजेशन होने का प्रोसेस है आई डोंट थिंक वी कैन एक्सप्लेन दिस मेडिकली। रिपोर्टर बोला तो आपके ओपिनियन क्या है इस पे। जो प्रोफेसर है जो बोलता है शायद से ये एक नेचुरल फिनोमिना है, मोर लाइक अ सुपर नेचुरल फिनोमिना, मे बी ये काइंड ऑफ एवोल्यूशन ही हो, बट द स्पीड ऑफ द प्रोसेस इज अनयूजुअली फास्ट एंड अ बिट एबनॉर्मल एज वेल। देखो हर एक क्रीचर इवॉल्व करता है सर्वाइव करने के लिए, और शायद जो मॉइस्चराइजेशन है ये ह्यूमन का सर्वाइव करने का ही एक एवोल्यूशन है। प्रोफेसर की बात पे एग्री करते हुए एक एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट आती है जो बोलते हैं शायद से हमारी पनिशमेंट है फ्रॉम नेचर, ये नेचर का एवोल्यूशन है टू रिड्यूस नंबर ऑफ ह्यूमंस। प्रोफेसर बोलता है ओ एक्सक्यूज मी, मैंने ये नहीं बोला। इनके बात के बीच में एक बंदा आता है जो एम्प्लॉय है ऑफ एन पोर्टल कंपनी, जो बोलता है शायद से जो मॉइस्चराइजेशन प्रोसेस है ये हमारा डिजायर ही हो जो अब एक्सप्लोर कर चुका है। आजकल लोगों के बहुत डिजायर होते हैं पर वो पूरे हो नहीं पाते। ज्यादातर लोग इंटरनेट को यूज करते हैं अपने डिजायर को पूरा करने के लिए, खुद को रिलीफ देने के लिए, बट शायद से वो पूरा ना हो पा रहा हो, इसलिए मे बी हम इवॉल्व हो गए, मॉइस्चर बन रहे हैं अब, मे बी ये हमारे डिजायर से रीइंकार्नेशन हो। यहाँ पे एक प्रीस्ट भी होता है जो अपना भी ओपिनियन शेयर करता है। और इन सबकी बात को सुन के वो जो जेनेटिक लैब वाली लेडी है बोलती है भाई ये क्या बकवास कर रहे हैं, मैं और खड़ी नहीं रह सकती। यहाँ पे एक लौंडा भी है जो प्रेसिडेंट है ऑफ मिस्ट्री क्लब जो बोल रहा है मेरे को लग रहा है ये एलियंस कर रहे हैं। और ये बात सुन के ये जेनेटिक लैब वाले पक्का सोच रहे हो कि बच्चों किसने बुलाया, बच्चे होते ही गलती है। तो वो जो लौंडे ने बोला वो डिजायर्स वाली बात वो सच तो है, बट डिजायर्स ऐसा एवोल्यूशन है, म्यूटेशन कर दे इंसान के अंदर, पता नहीं, मैंने इतना आगे मांग नहीं पड़ी, मानवा सॉरी। अब हम उन बच्चों पे आते हैं और वो मॉइस्चर नोटिस कर लेते हैं और रोना शुरू हो जाते हैं। पर तभी उन्हें याद आता है ह्युनसुक की बात, उसने बताया था मॉइस्चर के बारे में कि वो मॉइस्चर ब्लाइंड तो है बट वो साउंड सेंसिटिव है, वो तुम्हारी आवाज सुन लेगा, तो अगर तुम्हारे आसपास आता तो सांस भी मत लेना। तो दोनों चुप हो जाते हैं, सांस भी लेते हैं, बस बस मॉइस्चर को देखते हैं। वो थोड़ी देर खड़ा रहता है और फिर यहाँ से भी चला जाता है। ये लोग फिर आगे बढ़ते बढ़ते छोटा भाई बोलता है मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे पैर भी कांप रहे हैं। तब इस लड़की को ह्युनसुक की बात याद आती है कि ह्युनसुक ने बोला था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, और तो उस टाइम कांप रहा था। तो ये अपने भाई कंधे पे हाथ रखती है और बोले चिंता मत कर, आई विल प्रोटेक्ट यू। ऑल दो टाइम ये भी कांप रही बिल्कुल ह्युनसुक की तरह ही। अभी ऊपर जाते हुए ये बोल रहे थे कि हमें बस और बस अपार्टमेंट नंबर 1408 में ही जाना है। और जैसे स्टेयर्स के एंड में पहुंचने वाले होते हैं इन्हें किसी के आने की आवाज आती है, और वो और कोई नहीं ये तो वही बॉडी बिल्डर वाला मॉन्स्टर है जो बच्चों को देखता है, स्माइल करते हुए बोलता है प्रोटीन। ये दूसरी बार हो रहा है कि बच्चों देख खुश भी हो रहा है, उनको देख प्रोटीन भी बोल रहा है, मुझे पता ही था। और अभी इस जानवर को देख के बच्चे चिल्ला देते हैं और बच्चों पे ऑलमोस्ट हाथ उठाने वाला होता है, और तभी इसके चेस्ट में किसी का टेंटिकल घुस जाता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं है, वो साउंड सेंसिटिव मॉन्स्टर है जो आवाज सुन के यहाँ पे आ गया और इसने अपने फेलो मॉन्स्टर पे अटैक कर दिया। और तो मैं आता टेंटिकल लगने के बाद वो टेंटिकल्स फटते भी हैं, तो इस बॉडी बिल्डर की बॉडी में फटते हैं जिससे इसको बहुत दर्द होता है। ऐसा ना हो थोड़ी देर बाद में रिव्यू होगा, टेंटिकल वाला मॉन्स्टर बोले बेटा तुम मेरा खाना नहीं खा सकता। कह रहा वो जो बॉडी बिल्डर वाला मॉन्स्टर है वो टेंटिकल पकड़ता है, इसे खींचता है और व्हाइट बियर्ड की तरह इसे पंच दे मारता है, दीवार
तलवार में काट देता है इसको। मतलब व्हाइट बेड ने आग के नुके मारता ना पंच, ऐसे वाला पंच, वैसा बिल्कुल वही मारा इसको भी। और यहाँ पे जो मॉन्स्टर की भसड़ हो रही है वो आवाज इनको भी आ जाती है अपने ट्रियो को। और इससे पहले ये लोग जाए बच्चों को बचाने, हम फिर से गिटार वाली का एक और फ्लैशबैक देखते हैं। और इस बार फ्लैशबैक वो है जब गिटार वाली पहली बार इन दो बच्चों से मिली थी। इस गिटार वाली को बेसिकली पता लगा था कि बच्चे यहाँ पे अपने बाप से मिलने आए, अपनी माँ को बिना बताए, साथ में अपने बाप के लिए पियर जूस भी लेके आए हैं, बिकॉज इनका बाप काफी फूकता है और पियर जूस अच्छा होता है हेल्थ के लिए। बच्चों से मिलने के बाद ये लिफ्ट के थ्रू अपने फ्लोर पे जा रही होती है और बोल रहे होते हैं इनके माँ बाप साथ नहीं रहते, दे आर जस्ट लाइक मी। फ्लैशबैक खत्म होता है, अभी हिंजू बता रहा होता है इन लोगों को कि भाई उसके माँ बाप साथ में नहीं रहते हैं, उसकी अपने बाप से मिलने आए यहाँ पे। गिटार वाले बोलते हैं मुझे पता है, लौंडा बोलता है तू जानता है उनको, लड़की बोलती है हाँ थोड़ा बहुत, उनका बाप कहाँ पे है। देन हिंसुक रिवील्स कि वो मर चुका है। अब इससे पहले लोग आगे बढ़े, हिंसुक चीज बोल देता कि देखो मैं तुम्हें चीज पहले ही बता रहा हूँ, वो इन्फेक्टेड नहीं है। हिंसुक ने ऐसा इसलिए बोला भी पता लगा था कि हिंसुक इन्फेक्टेड है, शी वाज अबाउट टू किल हर होमी। हिंसुक पहले बोल रहा कि भाई बच्चों को कुछ मत करना, ठीक है, वो इन्फेक्टेड नहीं है। बात सुन गिटार वाले को समझ आता है कि हिंसुक को बुरा लगा होगा, बोलती है मुझे माफ कर दे पहले के लिए। हिंसुक से कोई नहीं, मैं समझता हूँ। फिर ये लोग भागते फटाफट बच्चों को बचाने के लिए, और अभी हम बच्चों पे आए तो वो गलती से 15th फ्लोर पे आ चुके हैं। इनको जाना 14th फ्लोर पे था और एक गलती से ऊपर आ गए। तो छोटी बच्चे बोलती है अभी तो हम नीचे नहीं आ सकते बिकॉज़ नीचे मॉन्स्टर ही लड़ रहे हैं। तो लड़के बोलते हैं इसलिए अभी हमें यहीं पे किसी हेल्प मांगनी पड़ेगी। हर डोर पे खटखटाते हैं पर कोई इनकी हेल्प नहीं करता, कोई इनके लिए दरवाजा खोल नहीं रहा। और तभी इनको आवाज आती है किसी के ऊपर आने की, और ये और कोई नहीं, ये वही बॉडी बिल्डर मॉन्स्टर है। और उसको देख के इतना डर जाते हैं कि यहाँ से हिल भी नहीं पा रहे होते। और हम देखते हैं वो बॉडी बिल्डर मॉन्स्टर ने उसको फाड़ दिया भाई, लाइक चिपटा दिया उसको। तो यार वो उनके सामने आता है और वो जो साउंड सेंसिटिव मॉन्स्टर था उसको एक ही थ्रो में बिल्डिंग के बाहर कर देता है। तो बच्चों को देख के फिर से हंसता और बोलता है प्रोटीन, ये साला हरामजादा है बहुत बड़ा। मैं स्माइल कर रहा हूँ, व्हाट द फक। और फिर बच्चों खाने आगे बढ़ता है, भाग के आ रहा होता है उन पे। पर तभी यहाँ पे ये लेडी आ जाती है। बाद होगा लास्ट वार्ड में इससे मिले थे और इस टाइम बेबी को कैरी कर रही है, बेबी स्ट्रॉल के अंदर शायद से वही बोलते हैं उस चीज को जिसमें उसका बेबी एक्चुअली में है नहीं, मतलब इसका बेबी बहुत पहले मर गया था बट ये अभी सोचते हैं बेबी जिंदा है इसके साथ। तो यहाँ पे आती है और उसको देख के वो मॉन्स्टर भी रुक जाता है। फिर देखती है मॉन्स्टर को और एक बच्चा का खड़ी होती है और बोलती है इनको छोड़ दे। तो मॉन्स्टर लेडी के पास आता है और बोलती है तुम मेरे लिए ऐसा कर देगा ना। जब मैंने सीन देखा था मेरे को पहले लगा था कि कहीं इसका ही बेटा जो बच्चा होगा इसका, वही तो मॉन्स्टर नहीं बन गया। बट ऐसा नहीं होता बिकॉज जो बॉडी बिल्डर वाला मॉन्स्टर थोड़े पहले बेंच प्रेस प्रोटीन की बातें कर रहा था और ये बच्चे को प्रोटीन या बेंच प्रेस कैसे ही पता होगा। तो वहाँ ये इसका बेटा नहीं है, ये बुढ़िया के लात दे मारता है, बुढ़िया दीवार में आगे लगता है, उसका हाथ टूट चुका है और इस टाइम मॉन्स्टर के सामने उसका बेबी स्ट्रॉलर पड़ा हुआ है। अब हम जरा इस मैडम का फ्लैशबैक देखते हैं इसके साथ क्या हुआ था पहले। अपने कमरे में बैठ के रो रही होती है और बोल रहे थे मैं पागल नहीं बनूंगी, मैं उनको अपना बच्चा नहीं दूंगी। और कोई से बोल रहा था अबे होश में आ, तेरा बच्चा जा चुका है, अपनी आंख खोल देख, 1 साल हो चुका तेरे बच्चे को मरे हुए और अब भी तो अपने बच्चों खोज रही है, नहीं है तेरा बच्चा जिंदा, देख जरा अपने स्ट्रोलर को, खाली पड़ा है वो। ये लेडी उठती है, स्ट्रोलर में देखती है और खुश रहती है, बोलती है अरे झूठ बोल रहे सब लोग, जिंदा तो है मेरा बेटा। अपने बेटे को हाथ में उठाती है एंड एज यू कैन सी इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। फ्लैशबैक खत्म होता है और वो जो बॉडी बिल्डर वाला मॉन्स्टर है ही स्टेप्स ऑन द बेबी स्ट्रोलर और उसकी माँ वो कुछ नहीं कर पाती। और हरामखोर बॉडी बिल्डर वाला मॉन्स्टर तो इसको मारने वाला होता है लेडी को। तभी यहाँ पे हुंजुक और बाकी लोग आ जाते हैं और वो लेडी खड़ी होती है और बोलती है मुझे मालूम है दैट माय चाइल्ड नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। और ये बोलते ही वो बॉडी बिल्डर वाला मॉन्स्टर बहुत तगड़ा पंच दे मारता है इसको। आई डोंट थिंक लेडी गोना सर्वाइव दैट। गिटार वाले लड़के क्रिश्चियन डूड दे आर शॉक्ड टू सी दैट मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ। पर हुंजुक चिल्ला के बोलता है बच्चों भागो, यही मौका मिलने वाला है तुम्हें। बच्चे थोड़ा दम लगाते हैं और फटाक से मॉन्स्टर से भाग के आते हैं इनके पास और मॉन्स्टर बोलता है प्रोटीन कहां जा रहा है मेरा। ये तीनों बच्चों से भगा देते हैं एंड नाउ दे आर रेडी टू फेस द मॉन्स्टर। और तभी वो जो लेडी है वो मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है और हम देखते हैं वो लेडी काइंड ऑफ मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो रही है। अपने ट्रियो के होश उड़ चुके चीज देख के वो देख रहे हैं लेडी के फिंगर टिप्स इतने शार्प हो चुके हैं कि दे आर एबल टू पेनिट्रेट द मॉन्स्टर। मॉन्स्टर को दर्द हो रहा होगा, वो लेडी का मुंह पकड़ खींचता है पर तभी गिटार वाली लड़की मॉन्स्टर के पैर में बल्ला दे मारते है, उससे मॉन्स्टर जमीन पे आ जाता है। और तभी वो गिटार वाली हिंसुक को बोलते हैं कि बच्चों को लेके तू भाग, हम तेरे अपार्टमेंट में मिलेंगे। हिंसुक बच्चों को लेके भागता है एंड द क्रिश्चियन डूड ही आल्सो स्टेप्स इन। वो बॉडी बिल्डर वाले मॉन्स्टर एक कट मार देता है पर तब ये बॉडी बिल्डर वाले लेडी की टांग पकड़ता है और उसे दीवार में चिपटा देता है। भाई अब वो मॉन्स्टर बन चुके तो आई डोंट थिंक वो मरने वाली है। खैर द क्रिश्चियन डूड ही सेज तुम जाओ यहाँ से, मैं देख लूंगा इसको। गिटार वाली लड़की बोलती है तू मर जाएगा बट आवर होमी ही गॉट अ प्लान। वो भी इसको प्रोवोक करता है, बोलता है इतने मसल्स है तू तब भी फुद्दू ही रहेगा। भाई इसे गुस्सा आता क्रिश्चियन पे, उसके पीछे भागता गिटार वाला लड़की उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देता है और अपना गिटार वाला भागते भागते विंडो के सामने आ जाता है। हाँ गिटार वाली पाता हूँ लेडी की हेल्प करने आगे बढ़ रही होती है पर पीछे हट जाती है जब वो देखती है लेडी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। गिटार वाली लड़की तो लेडी को बल्ले से मार देती पर इसके सामने ये लेडी वापस से ह्यूमन बन जाती है और बोलते हैं वो लोग कहाँ पे गए। गिटार वाले इसको उठाते हुए बोलते हैं वो लोग सेफ हैं अभी के लिए। तो आई गेस कुछ लोग हैं जो
मॉन्स्टर्स पावर यूज कर सकता है अपने बेनिफिट के लिए। खैर अभी बॉडी बिल्डर भाई पे आते हैं। भाई को बहुत गुस्सा आ रहा है, हर कोई उसका मजाक बनाया जा रहा है। एंड द क्रिश्चियन डूड एज यू कैन सी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ विंडो, उसे और प्रोवोक करता है और भागते भागते आता है। एंड एट द वेरी लास्ट मोमेंट क्रिश्चियन डूड साइड में कूद जाता है और बॉडी बिल्डर खुद को नहीं रोक पाता और वो सीधा बिल्डिंग के बाहर। अब जरा हिंसुक पे आते हैं और बच्चों को लेके आ चुका है फाइनली अपार्टमेंट में। अंदर आके बच्चे पहले तो खाना खाते हैं और हिंसुक देखता है उसके नेबर को चोट लग चुकी है, तो पूछता है हुआ कैसे, और बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, मैंने देखा वो बेहोश पड़ा हुआ है, सर कटने वाला मॉन्स्टर, मैंने अपने शॉटगन से उस पर अटैक करा था, मैंने तो कान जरूर फाड़ दिया था, जिससे वो डर के वहां से भाग गया था। बात सुन हिंसुक बोलता है ब्रो दैट्स अ ह्यूज इंफॉर्मेशन। हिंसुक ने इसलिए बोला बिकॉज मॉन्स्टर के बारे में अभी को ज्यादा पता ही नहीं है और इस उनको बेनिफिट दे सकते हैं। उनको मॉन्स्टर की एक डिसएडवांटेज तो पता लगा है, दैट एटलीस्ट दे फियर शॉटगन। इसके बाद हिंसुक और उसके नेबर बात कर रहे होते हैं और सर्वाइवर्स के बारे में, और तब इनका डोर पे नॉक नॉक होता है एंड ब्रो इज रेडी टू शॉट देम डाउन। पर हिंसुक बोलता है अरे नहीं ये वो सर्वाइवर्स हैं। फिर ये सारे लोग फाइनली एक ही छत के नीचे आते हैं और वो लेडी भी इनके साथ में ही है। और इसी के साथ पार्ट 2 ऑफ स्वीट होम खत्म होता है। इस पार्ट के अंदर हिंसुक ने बच्चों को बचा लिया और उनके कहने एक टीम भी फॉर्म हो चुकी है। अब इसके आगे ये सारे साथ मिलकर मॉन्स्टर्स को मारेंगे या मर जाएंगे, अगले पार्ट में जानेंगे। उम्मीद मेरी कुछ और वीडियो जाके जरूर देखना, तो नहीं भी मिलता हूँ। सायोनारा। I just came to know one of my friend was in jail for 24 hours. What the hell is happening in this world?